अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम 6 चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 6.2। और 6.2 जो एक्सरसाइज है इजी है काफ़ी। अब उसमें एक चीज़ समझना पड़ेगी आपको कि ये जो साइन नज़र आ रहा है आपको 2x+1 और इस तरह का जो साइन है, यहाँ भी साइन है, इस साइन को कहते हैं मॉड या फिर मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और मॉड्यूलस की खुसूसियत ये होती है कि मॉड्यूलस के सामने कोई भी चीज़ होती है ना, इसके अंदर कोई भी चीज़ होती है तो वो हमेशा किस में होती है? पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव चीज़ नहीं होगी। तो पहले तो हमें ये करना है कि इज़ इक्वल्स टू के यहाँ पे जैसे 6 लिखा हुआ है, पॉजिटिव है, कि पॉजिटिव होना लाज़मी है। इज़ इक्वल्स टू के राइट हैंड पे पॉजिटिव होना लाज़मी है। पॉजिटिव नहीं होगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको स्टार्ट करते हैं और बताते भी जाएंगे ये कैसे सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल है 2x+1 मॉड्यूलस लगा हुआ है इज़ इक्वल्स टू 6। तो ये सॉल्यूशन लिखा आपने 2x+1 इज़ इक्वल्स टू 6। जैसे ही आपने देखा कि मॉड अकेला है, मॉड के आसपास कुछ भी नहीं है और मॉड के सामने चीज़ प्लस में है, तो मॉड को आप खोल देंगे। जब मॉड को खोलेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस माइनस इज़ इक्वल्स टू +6 - 6। तो जब मॉड हटता है तो दोनों आती हैं वैल्यूज़, प्लस में भी लेते हैं, माइनस में भी लेंगे। ये मैट्रिक में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम करेंगे आइदर, मतलब एक दफ़ा हम प्लस में वैल्यू लेंगे, दैट इज़ 2x+1 इज़ इक्वल्स टू 6, और एक दफ़ा हम माइनस में वैल्यू लेंगे 2x+1 - 6। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2x एज इट इज़ आ गया, 6 वहाँ 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज़ इक्वल्स टू 5, x इज़ इक्वल्स टू 5/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आंसर कैसे आएगा? 2x इज़ इक्वल्स टू -6 - 1, 2x इज़ इक्वल्स टू -7 और x इज़ इक्वल्स टू -7/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। दोनों का हमने सॉल्यूशन सेट निकाल लिया है। एक आया 5/2 -7/2। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें। 5x - 12 मॉड लगा हुआ है इज़ इक्वल्स टू 7। सामने देखा आपने चीज़ पॉजिटिव है तो मॉड को आप खोल देंगे, तो ये बन जाएगा 5x - 12 इज़ इक्वल्स टू +7 - 7। अब आपको क्या करना है, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लेनी है, 5x - 12 इज़ इक्वल्स टू 7, और एक दफ़ा वैल्यू आपको माइनस में लेनी है। ये -7 आ गया, 12 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 12। 7 + 12 हमेशा 19 होता है। ये 5x और x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए काम करते हैं। 5x इज़ इक्वल्स टू -7, 12 वहाँ जाके प्लस हो गया। इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5। ठीक है, और यहाँ भी 5 लगा हुआ है। अब इस 5 को वहाँ भेजें तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 5/5। दोनों कैंसिल हुए तो आंसर आया x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम सोल्यूशन सेट आराम से लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू 19/5 और 1। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम बाकी के 2 क्वेश्चंस करेंगे, बल्कि 3 क्वेश्चंस करेंगे। सही है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपने देखा कि मॉड जो लगा हुआ है, मॉड के सामने चीज़ पॉजिटिव में है, तो आप आराम से मॉड को खोल सकते हैं। 2x/7 इज़ इक्वल्स टू +12 और -12। ठीक है, जब आपने खोल दिया मॉड को तो आप आइदर और कर दें, आइदर 2x/7 इज़ इक्वल्स टू +12 और 2x/7 इज़ इक्वल्स टू -12। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया 12 × 7, तो 2x इज़ इक्वल्स टू 12 7 84 होता है, और x इज़ इक्वल्स टू 84/2, x इज़ इक्वल्स टू 42 आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, पॉजिटिव। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, ये बनेगा 2x इज़ इक्वल्स टू 7 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपके पास -84। तो ये आ गया आपके पास 2x, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू -42 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप लिख दिएगा लाजमी सोल्यूशन सेट 42 और -42। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी किया हमने, और हमने देखा ये जो मॉड है दोनों के साथ, वो न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है।
देखना ये है सबसे यहाँ पे जो चीज़ है वो प्लस में माइनस में प्लस में है, तो प्लस में है तो आप मॉड को ईज़िली एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, सही है। अब एक दफ़ा हम लिखेंगे आइदर और एक दफ़ा लिखेंगे और, मतलब एक दफ़ा ये वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस में +8 और एक दफ़ा हमें ये वाली वैल्यू आएगी -8। तो 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 2x इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 भी है, और 2x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 24। 2x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू -24। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल्स टू 24 माइनस 1। 2x इज़ इक्वल्स टू -24 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 24 में से 1 गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 24 में से 1 गया, ये बचा 2x इज़ इक्वल्स टू 23 और दूसरी वाली साइड बची 2x इज़ इक्वल्स टू -25। x की वैल्यू निकालनी है, x इज़ इक्वल्स टू 23/2, x इज़ इक्वल्स टू -25/2। पॉइंट में हमें लेना नहीं है तो बस यही आंसर होगा, ये मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो बचा वो बचा 23/2 -25/2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करें। सबसे पहले हमें देखना है कि 4 के साथ तो कुछ नहीं लगा हुआ माइनस वगैरह, तो हमने देखा नहीं लगा हुआ। लेकिन हम मॉड को इस वक्त एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मॉड के साथ ये चीज़ माइनस में हो रही है, इसको हमें वहाँ लेके जाना लाजमी है। तो ये मॉड लगा रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 8 और 5x - 3। 4 + 8 कितना होता है 12। अब देखें ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। इसको सॉल्व कर लें। ये 5x - 3 इज़ इक्वल्स टू +-12। प्लस माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि मॉड के सामने चीज़ पॉजिटिव थी और कुछ था भी नहीं मॉड के आसपास। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे आइदर और एक दफ़ा लिखेंगे हम और। आइदर में क्या आएगा, 5x - 3 इज़ इक्वल्स टू 12। 5x - 3 इज़ इक्वल्स टू -12, ठीक है। अब ये -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा। 12 + 3, 5x इज़ इक्वल्स टू 15। x इज़ इक्वल्स टू 15/5 और x इज़ इक्वल्स टू, इसको कैंसिल करें, 3 आंसर आ गया। तो ये यहाँ करते हैं 5x इज़ इक्वल्स टू -12 + 3, ठीक है। -12 और +3 को सॉल्व करें तो ये आएगा -9 और x इज़ इक्वल्स टू -9/5। ये हमारे पास ये आंसर आ गया। और लास्ट में इन दी एंड सोल्यूशन सेट लिखेंगे 3 और -9/5, सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमने 5 सवाल कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 5x + 1/7 mod -3 इज़ इक्वल्स टू 8। सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कीजिए। अब हमें देखना क्या है कि इज़ इक्वल्स टू के जो राइट हैंड साइड पे चीज़ है उसमें माइनस तो नहीं लगा हुआ, तो ये तो कंफर्म हो गया माइनस नहीं लगा हुआ। लेकिन मॉड के साथ तो माइनस आ रहा है ना, इधर -3 हो रहा है। तो पहले -3 को राइट हैंड पे अगर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 8 + 3 और 8 + 3 क्या होता है 11। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने देखा कि मॉड भी, कोई मॉड के साथ भी कुछ नहीं है और सामने पॉजिटिव साइन है, तो अब हम मॉड को खोल देंगे, मॉड को एक्सपेंड कर देंगे। तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, मॉड के सामने कोई भी चीज़ होती है तो वो, एक नहीं थोड़ा गलत लिख दिया, मॉड के सामने कोई भी चीज़ होती है तो वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। पहले ये स्टेप होने चाहिए था। अब इधर और कर दें आप, ठीक है। ये हो जाएगा 5x + 1/7 इज़ इक्वल्स टू +11 और यहाँ आप लिखेंगे 5x + 1/7 इज़ इक्वल्स टू -11। 7 वहाँ जाके 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 1 इज़ इक्वल्स टू 77, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ भी 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 5x इज़ इक्वल्स टू -77। तो आपने यहाँ देखा 1 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 5x इज़ इक्वल्स टू -77 - 1 और 5x इज़ इक्वल्स टू -78, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाएँ, 5x इज़ इक्वल्स टू 77 - 1
77 माइनस 1 76 होता है, यहाँ पे 5x बचा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा x इज़ इक्वल्स टू 76/5 और के साथ क्या चल रहा है ये देखें आप, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा x इज़ इक्वल्स टू -78/5। कैंसिलेशन नहीं हो सकती, देयरफॉर आवर सोल्यूशन सेट इज़ 76/5 एंड -78/5। ये इजी था स्टूडेंट, सवाल सही है। अब क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 एक ही तरह के हैं, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 या 8 कोई भी एक करा दूंगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, कौन सा करें भाई, 7 कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये 7 है 2x + 3/4 मॉड्यूलस +2 इज़ इक्वल्स टू 7। सही है। क्वेश्चन पहले उतारना है, सही है, यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं क्वेश्चन इस वक्त नहीं उतार रहा। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो 2 है यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो ये बचेगा 2x + 3/4 7 - 2 और 7 - 2 आपका 5 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने देखा मॉड के सामने जो चीज़ है पॉजिटिव में है, मॉड के साथ कोई चीज़ नहीं है, तो आप मॉड को जब खोलेंगे तो 2x + 3/4 इज़ इक्वल्स टू +5 और -5। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे आइदर और एक दफ़ा और। आइदर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, आइदर में आएगा 2x + 3/4 इज़ इक्वल्स टू 5, 2x + 3/4 इज़ इक्वल्स टू -5। लेकिन 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2x + 3 इज़ इक्वल्स टू 4 5 20, और यहाँ भी 2x + 3 इज़ इक्वल्स टू -20। अब आप देखें 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज़ इक्वल्स टू 3 वहाँ जाके माइनस करें 17 हो जाएगा। सही है। तो 3 वहाँ जाके इसको भी माइनस करें, तो 2x इज़ इक्वल्स टू -23। तो लास्ट स्टेप हम करेंगे, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, x इज़ इक्वल टू 17/2। यहाँ पे भी कर लें, 23 के 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज़ इक्वल्स टू -23/2। तो स्टूडेंट्स एक सोल्यूशन सेट ये आ गया, सोल्यूशन सेट ये आ गया, इसको आप लिख दें सोल्यूशन सेट में, यहाँ जगह नहीं है। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू 17/2 और दूसरा है -23/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह का है, तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करिएगा। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये देखते हैं कैसा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा 3/2, ये हो गया 3/2 और इज़ इक्वल्स टू मॉड्यूलस 7x + x। अब इसको अगर हम चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप ख़ुद समझदार हैं, इसको सीधा करके लिख दें 3/2। अब मॉड के साथ जो कोई भी चीज़ नहीं है और सामने प्लस है, तो मॉड को एक्सपेंड कर दें, 7x + 8 इज़ इक्वल्स टू ±3/2। सही है। अब आइदर और कर दें, ये हो गया आइदर 7x + 8 इज़ इक्वल्स टू +3/2 और राइट पे आएगा 7x + 8 इज़ इक्वल्स टू -3/2। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, 8 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये बच गया 7x इज़ इक्वल्स टू 3/2 - 8। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी होगा 7x इज़ इक्वल्स टू -3/2 - 8। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, दोनों का आप ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 2। सही है। एलसीएम को आप इस न्यूमरेटर से डिवाइड करें, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। सही है। तो इसी तरह यहाँ भी चलेगा एलसीएम, यहाँ भी 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 8 16, तो -3 - 16 ये हो गया -19/2, 7x ये चल रहा, और ये हो गया 7x इज़ इक्वल्स टू -13/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें 7x को नीचे लेके आना है, तो ये हो गया x इज़ इक्वल्स टू 7x, ये हो गया -13 7 × 2, x इज़ इक्वल्स टू 7 अभी मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, वैसे तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ लेकिन एक्चुअल में वो डिवाइड हुआ, -19 2 × -7। सही है, सॉरी -7 ही 7। अब कर लें इसको, 19/14 आ गया, माइनस में ये x की वैल्यू आ गई और दूसरी x की वैल्यू आएगी -13/14।
तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन सेट आ गए। लास्ट में लिख दिएगा आप कि -13/14 -19/14 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो आंसर आ गए। ये एक्सरसाइज चल रही है, दोबारा बता दूं आपको, हमारे पास 6.2 चल रही है। हमने इसके 7 सवाल कर चुके हैं, बल्कि 7 किया फिर 8वां छोड़ दिया आपके लिए। और ये जो है अगला 9वां भी हो गया। अब 10वां सवाल देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल कौन सा, वो भी इजी है स्टूडेंट्स, बल्कि मैं करा देता हूँ। है तो आसान जैसे करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये हो गया आपका 2x - 3/5 - 12 इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले तो हमें काम करना है, 12 यहाँ माइनस हो रहा है और वहाँ जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 के साथ, तो ये 17 आ जाएगा। तो अब 17 के साथ प्लस लगा हुआ है और मॉड के साथ कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप मॉड को खोल दें तो ये हो जाएगा 2x - 3/5 इज इक्वल्स टू 17 प्लस का, और दूसरा हो जाएगा 2x - 3/5 इज इक्वल्स टू माइनस का 17। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x - 3 इज इक्वल्स टू 17। 5 से क्या होता है 85। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2x - 3 इज इक्वल्स टू -85। अब 3 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 85 + 3। तो इसी तरह 2x इज इक्वल्स टू 85 + 3, ये 85 के साथ माइनस भी है, माइनस प्लस माइनस को सॉल्व किया, -82 आंसर आ गया। ये 2x बचा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया और हमारा आंसर आया माइनस का 41। अब इसको देखते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 85 और 3 होगा 88, x इज इक्वल्स टू 88/2 और x इज इक्वल्स टू 44 हमारा आंसर आ गया। लास्ट में हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 44 और 41 माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पूरी एक्सरसाइज हो गई है, 10 क्वेश्चंस थे, हमने इन 10 के 10 क्वेश्चंस को पूरा कर लिया बिल्कुल सही आंसर के साथ। आंसर आप टैली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो फिर करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 6.3। टिल देन अल्लाह हाफिज़।